सवाल पूछा गया कि एक साहिब जो सिलसिला सैफिया मुबारक से वाबस्ता है, इनका मौक़िफ़ है कि मैंने इस सिलसिले के बड़े उलमा और मशाइख से बाकायदा डिस्कस की है और उन्होंने मेरी कंपनी के ऑफ़िस तरीक़ेकार जो तकाफ़ुल है उस पर इत्मीनान का इजहार किया है और मैं उसको अब सूद के ख़िलाफ़ जहाद समझ कर रहा हूँ। इस जहाद में मेरा साथ दें और सूद का मुतबादिल साफ़ शफाफ सिस्टम आवाम तक पहुँचाने में मदद करें। क्या इस मसले पर कोई रिकॉर्डेड बयान या रहनुमाई मिल सकती है? उस साहिब से मेरी दरख्वास्त है जो सिलसिला सैफिया मुबारक से हैं और जो तकाफुल का काम करते हैं, वो बता दें कि सिलसिला सैफिया की कौन से मशाइख ने, कौन से बड़े उलमा ने उनको जवाज़ का फ़तवा दिया हुआ है। प्लीज़ उन उलमा का मुझे बता देंगे कि किन किन उलमा ने जो सिलसिला सैफिया के साथ वाबस्ता है उन्होंने उनको जवाज़ का फ़तवा दिया हुआ है। आजकल कोई भी सिस्टम तकाफुल का हो या कोई बैंकिंग निज़ाम हो जिसने अपने नाम के साथ इस्लामिक लगा हुआ है, वो कभी भी सूद से खाली नहीं हो सकते। सूद ही सूद है। मैं सिर्फ़ आपको एक तकाफुल के बारे में बताता हूँ। जो पाक कतर तकाफुल वाले हैं, उसके जो फैसलाबाद वाला ऑफिस है, उनमें से एक सैफ़ी भाई काम करते थे और वो मेरे पास आए। उन्होंने कंपनी के बड़े बड़े लोगों को लेके आए और उनकी उलमा को भी साथ लेके आए, मेरे पास इधर आए। काफ़ी डिस्कस हुई, एक दिन पूरा हमने लगाया, किताब वग़ैरह सब के हवाले जात निकाले, सब कुछ। तो फिर मैंने उसको कहा, मेरे भाई तकाफुल को आप किस मद में ले रहे हैं? जो आप तकाफुल में उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो आपकी बात तो दुरुस्त में मान लिया कि आप उनके साथ बिज़नेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं या उनकी शेयर्स है आपके साथ, आप उसमें से पार्टनरशिप में जो उनके प्रॉफिट होते हैं उस प्रॉफिट को आप जमा करते हैं और फिर आखिर में जो है ना, या उनके बच्चों को या उनको या कोई भी जो तकाफुल का सिस्टम है वो आप करते हैं। लेकिन ये मुझे बताएं कि जब आप तकाफुल की किसी एग्रीमेंट में शामिल हो जाते हैं तो क्या आप लॉस एंड प्रॉफिट दोनों में उस शेयर होल्डर को शामिल रखते हैं? उन्होंने कहा हम जी हाँ, हम लॉस एंड प्रॉफिट दोनों में उसको शामिल रखते हैं। मैंने कहा चलो मुझे कोई ऐसा एक मिसाल दे दो कि आपकी कंपनी को कभी लॉस हुआ होगा और आपने उस लॉस में किसी भी अपनी शेयर होल्डर को शामिल किया होगा। आपने ये कहा होगा कि सन 2021 में हमें लॉस हुआ था, इसीलिए जितने भी शेयर होल्डर हैं तकाफुल वाले, उनकी रकम से हम इतनी कटौती करते हैं क्योंकि लॉस हुआ था। है कोई मिसाल ऐसा? कहें नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि क्योंकि हमारी कंपनी को लॉस होता ही नहीं है। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि आपकी कंपनी को लॉस नहीं होता? सऊदी अरब के कितनी मालियाती इदारे लॉस हो गए उनको। आप देखिए दुबई कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसको लॉस हो जाते हैं, बल्कि मुल्कों के मुल्क दिवालिया हो जाते हैं। श्रीलंका भी दिवालिया हो गया, पूरी का पूरा लॉस हो गया। हमारे पाकिस्तान में जो बैंकिंग निज़ाम है उसमें से आपने बहुत सारे बैंकों को देखा होगा कि वो दिवालिया हो गए, लॉस हो गए। बड़े मजबूत इदारों को लॉस हो जाता है, आपको क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा हाँ हो जाता है, हमें लॉस हो जाता है, लेकिन हमारे लॉस को दोबारा से एक बंदा है जो लॉस होने नहीं देता। अगर लॉस हो जाए तो वो मज़ीद उसमें से पैसे डाल के उस लॉस को पूरा करते हैं। मैं वो कौन है? वो कहने कतर का बादशाह है। मैंने कतर के बादशाह का इससे क्या लेना देना है? उसे क्या सर दर्द पड़ी हुई है कि आपकी इस कंपनी का ना CEO है, ना वो उसका चेयरमैन है, ना उससे उसका कुछ सरोकार है। कहने लगे कि ये कतर के नाम से है तो अब कतर के नाम का लाज रखना होगा। नो भाई, ऐसे नहीं होता। पाक कतर तकाफुल है, जो भी तकाफुल सिस्टम है, अगर तकाफुल सिस्टम में सिस्टम ये है कि उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में, और जिस चीज़ में वो शेयर होल्डर है उस शेयर के बारे में भी उन्हें पता हो, और जितनी भी उसमें से इनकम होती है उसका भी पता हो, प्रॉफिट का भी पता हो, लॉस का भी पता हो, जहाँ जहाँ पर इसको इन्वेस्ट किया जाता है इन्वेस्टर्स का भी पता हो, किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद जाके कोई जवाज़ का फतवा दिया जा सकता है। मैं अपने इस भाई से पूछना चाहूँगा कि ये जो साहिब है सिलसिला सैफिया मुबारक से वाबस्ता और जो कहते हैं कि मैंने उलमा और मशाइख जो सिलसिला आलिया के हैं उनके साथ बाकायदा डिस्कस की है और उन्होंने मेरी कंपनी के ऑफ़िस की तरीक़ाकार तकाफुल पर इत्मीनान का इजहार किया, उन उलमा का मुझे नाम बता दें ताकि हम उनसे भी पूछेंगे कि आपने किस मद में तकाफुल के सिस्टम को जायज़ करार दिया है।